हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 81 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कृषक व कृषि श्रमिक हैं 12.81%। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में कमी पाई जाती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। उत्तराखंड राज्य में दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई 1918 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? गडोली में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कर बोझा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल हेक्टेयर में 60,01,476 है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वन क्षेत्रफल 63.50% है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्रफल 3.46% है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में प्रति क्षेत्रफल 3.04% है। इसका आंसर होगा 1, 3, 4, 2। ऑप्शन देखते हैं। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर भूमि क्षेत्र है 4.14%। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। निम्न में से कौन सी एक नहीं है? ग्राम्या। ग्राम्या एक परियोजना है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषण की गई है और यह 7 जनपदों में लागू है। उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में भाबर मृदा पाई जाती है, यह सही है। भाबर मृदा कंकड़ों, पत्थरों व मोटे बालुओं से निर्मित है, यह भी सही है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा है, यह भी सही है। यह उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, यह गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है हरिद्वार में। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? 1919 में। उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? सन 1863 से 73 के। उत्तराखंड राज्य गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, जो घटकर खाली स्थान हो गई 8.91 लाख। नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की इकाई है। 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती हैं? 50 नाली। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग कहते हैं सम उच्च खेती को। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है ऋषिकेश में। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। यह 33% भाग पर बोई जाती है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पैट्रिक विल्सन को। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की? उत्तराखंड। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी जमीन और अनाज के लिए। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में। उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? कालसी, देहरादून में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त है? सीढ़ीदार खेती। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है, यह सही है। कारण आर उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है, कारण आर भी सही है।
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र हैं 12। उत्तराखंड राज्य में चाय की फैक्ट्रियों में निजी व सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों की संख्या है क्रमशः 1 और 4। निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा से किसे एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? उच्च मैदानी मृदा। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन देखते हैं। कथन ए उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। यह सही है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक मैदानी क्षेत्र मिलते हैं। यह भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत देश के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा तथा उनके स्थान को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 में मिट्टी है, सूची 2 में स्थान है। क्वार्टज मृदा भीमताल क्षेत्र जो कि नैनीताल में मिलती है। दोमट मृदा यह दून की घाटी में मिलती है। लाल मृदा पहाड़ों की ढालों व पर्वतों के किनारे मिलती है। उच्च मैदानी मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों पर। इसका आंसर होगा 1 4 3 2। ऑप्शन देखते हैं। 1 4 3 2 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है? चमोली जनपद। कथन ए गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। यह सही है। कारण आर यह पहाड़ी ढालों पर भूमि एवं जल संरक्षण का समुचित उपाय है। यह भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। निम्नलिखित में कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तरांचल के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय धान गेहूं मंडुवा पड़ती? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी फसल उत्तरांचल के तराई में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? सूर्यमुखी की। मौन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील या ताल है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में श्यामला ताल जो कि चंपावत में है। उत्तराखंड राज्य के मैदानी भाग का कौन सी फसल नहीं है? गेहूं। सर्वाधिक फल या फसल उत्पादन उत्तराखंड राज्य में जिलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में फसल या फल है। सूची 2 में सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं। गेहूं नैनीताल जिले में, चावल उधम सिंह नगर में, गन्ना हरिद्वार में, सेब उत्तरकाशी में। इसका आंसर होगा 2 3 1 4। ऑप्शन देखते हैं। 2 3 1 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।